नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की अद्भुत और अनसुनी कहानियों से पर्दा उठाते हैं। आज का वीडियो बेहद खास है और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आपने सुना होगा कि राइट ब्रदर्स ने 1903 में दुनिया का पहला विमान उड़ाया था, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे 8 साल पहले भारत में एक विमान सफलतापूर्वक उड़ाया गया था? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और इसकी कहानी जुड़ी है हमारे महान प्राचीन विश्वविद्यालयों, खासकर नालंदा जैसे स्थानों से, जहां अनमोल ज्ञान का खजाना छिपा था। इस अद्भुत उपलब्धि पर एक फिल्म भी बनी, हवाईजादा। तो चलिए अब डाइव करते हैं इस रहस्यमय और गौरवशाली कहानी में। अब जरा राइट ब्रदर्स की कहानी को पीछे छोड़िए और मिलिए शिवकर बापूजी तलपड़े से, भारत के उस महान वैज्ञानिक से जिन्होंने 1895 में मुंबई की चौपाटी पर लकड़ी का पहला विमान उड़ाया था। और ये कोई मामूली विमान नहीं था। तलपड़े ने प्राचीन भारतीय वैदिक ग्रंथों, खासकर विमान शास्त्र का अध्ययन किया और इसी के आधार पर इस अद्भुत विमान का निर्माण किया। पारा और सौर ऊर्जा से संचालित इस विमान ने उस समय विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। कल्पना कीजिए, जब पूरी दुनिया विमान की अवधारणा को समझने में संघर्ष कर रही थी, तब भारत में हजारों साल पहले से ही इस तकनीक का उल्लेख था। अब सोचिए, इतना बड़ा आविष्कार तलपड़े ने आखिर कैसे किया? जवाब है हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में। विमानिक शास्त्र जैसे ग्रंथों में विमानों के निर्माण की प्रक्रिया, उपयोग किए जाने वाले पदार्थों और उड़ान के बारे में अद्भुत जानकारी दी गई थी। तलपड़े और उनके गुरु पंडित सुब्बाराय शास्त्री ने इन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि वैदिक युग का ज्ञान आज भी उपयोगी है। उन्होंने खासतौर पर पारे और सौर ऊर्जा का उपयोग किया, वही तकनीक जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखी हुई थी। दोस्तों, सोचिए, अगर आज के विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का मिलन हो तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं? यहां पर एक और दिलचस्प तथ्य आता है। नालंदा विश्वविद्यालय यह सिर्फ एक शिक्षा केंद्र नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक का एक महासागर था। दुर्भाग्यवश विदेशी आक्रमणकारियों ने इस महान संस्थान को नष्ट कर दिया और इसके साथ ही अनगिनत ग्रंथों को भी जला दिया गया। कई ग्रंथ ऐसे थे जिनमें विज्ञान और तकनीक के अद्वितीय रहस्य छिपे थे। अगर नालंदा और वहां का ज्ञान सुरक्षित रहता, तो सोचिए भारत विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे होता। लेकिन फिर भी तलपड़े जैसे महान वैज्ञानिकों ने प्राचीन ग्रंथों से उस ज्ञान को पुनः जीवित किया और वो कारनामा कर दिखाया जो उस दौर में नामुमकिन माना जाता था। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तलपड़े ने यह अद्भुत आविष्कार ऐसे समय में किया जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस दौर में भारतीयों के पास न संसाधन थे, न ही उन्हें विज्ञान में आगे बढ़ने का मौका मिलता था। लेकिन तलपड़े और उनके गुरु ने यह दिखा दिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, भारतीय ज्ञान कभी भी कमतर नहीं था। सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने एक ऐसा विमान बनाया जो उन्नत तकनीक से संचालित था, और वो भी तब जब वो असंभ अंग्रेज बेचारे में जिस भारत के हर क्षेत्र में भारतीयों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में है, राइट ब्रदर्स और उनकी 1903 की उड़ान। हाँ, उन्होंने 1903 में विमान उड़ाया, लेकिन यह उड़ान शिवकर तलपड़े की उड़ान के 8 साल बाद की बात है। अगर तलपड़े की उपलब्धि को सही तरीके से मान्यता मिलती, तो शायद आज हम इतिहास की किताबों में शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम राइट ब्रदर्स से पहले पढ़ रहे होते। लेकिन पश्चिमी दुनिया ने भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि को छिपा दिया। असल में विमान उड़ाने का पहला श्रेय भारत को जाना चाहिए। विमान तलपड़े की इस अद्भुत और संघर्षपूर्ण कहानी को पर्दे पर उतारा गया फिल्म के जरिए।
इस फिल्म में तलपड़े के जीवन, उनके संघर्षों और उनके साहस को बखूबी दिखाया गया है। फिल्म बताती है कि कैसे उन्होंने अपने गुरु और प्राचीन वैदिक विज्ञान के ज्ञान से इस ऐतिहासिक उड़ान को संभव बनाया। ने इस अनकही कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाने का काम किया और हमें हमारे इतिहास पर गर्व करने का एक और कारण दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत का विज्ञान और इतिहास कितना समृद्ध और गौरवशाली रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान संस्थानों ने जो ज्ञान संजोया था, वो आज भी हमें प्रेरित करता है। और शिवकर बापूजी तलपड़े जैसे वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि भारतीय विज्ञान न केवल प्राचीन काल में बल्कि आधुनिक युग में भी किसी से कम नहीं था। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।